गाजियाबाद में एक घी के गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से इलाके में मचा हड़कंप। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी। लखीमपुर खीरी में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। महाराष्ट्र के पालघर में दवा निर्माण कंपनी में लगी भीषण आग। आग इतनी भीषण कि दूर से लपटें देखी जा रही थी। दमकल की 6 गाड़ियों ने जैसे तैसे इस आग को काबू किया। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी केमू की बस। यात्रियों में मची चीख पुकार। हादसे में 7 यात्री जख्मी, 4 लोगों की हालत गंभीर। शाहजहांपुर में पुरानी रंजिश को लेकर महिलाओं में जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने सभी महिलाओं को लिया हिरासत में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बालिका गृह से लड़की को भगा ले गए नकाबपोश बदमाश। वारदात के दौरान गेट पर तैनात थे 3 सुरक्षाकर्मी, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं लगी। सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी घटना। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने स्टेट लेवल बॉक्सर को किया गिरफ्तार। प्रॉपर्टी विवाद में मां को गाली देने से गुस्साए बॉक्सर ने चाचा पर चलाई थी गोली। लंबे समय से फरार चल रहा था आरोपी राजन। नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर में इतने लोग फंसे। घूमने गए थे 50 से ज्यादा पर्यटक। पुलिसकर्मियों ने सभी पर्यटकों का किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पहाड़ गिरने से पहाड़ के झरने में डूबने से हुई मौत। 2 बाइक पर 6 दोस्त घूमने के लिए निकले थे। पुलिस मामले की कर रही है छानबीन। उत्तर प्रदेश के बाद अब पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा हुआ। रानाघाट में पटरी से उतरी मालगाड़ी। हादसे के चलते रूट पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर के रियासी में बड़ा सड़क हादसा हुआ। बिड्डा गांव में बेकाबू पिकअप गाड़ी 200 फीट नीचे गहरी खाई में गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 गंभीर रूप से जख्मी। और अब बात इस वक्त की बड़ी खबर की। बड़ी खबर यह है कि जो बाइडेन चुनाव नहीं लड़ेंगे। पत्र लिखकर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। कमला हैरिस का नाम उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। अमेरिका में चुनाव होने वाले राष्ट्रपति को लेकर, और इसी कड़ी में जो बाइडेन ने ऐलान कर दिया है कि वो राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाइडेन ने पत्र लिखकर इस बात का ऐलान किया। आपको यह भी बता दें कि बाइडेन के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठे थे। डेमोक्रेट पार्टी में बाइडेन का विरोध हो रहा था लगातार। बाइडेन ने कमला हैरिस का नाम आगे किया, यानी बाइडेन ने सरेंडर कर दिया है। उधर ट्रंप लगातार प्रचार कर रहे हैं, अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और बाइडेन सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में अब बाइडेन ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है और ये कहा है कि पार्टी के हित में मैंने ये फैसला लिया है। लगातार बाइडेन का विरोध भी हो रहा था उनकी पार्टी में और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी उठ रहे थे सवाल। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के गुंदना से आ रही है, जहां पर सेना की पोस्ट पर आतंकियों ने हमला किया। हालांकि उस हमले को सेना ने नाकाम कर दिया। गुंदना में यह नाकाम कोशिश की गई है आतंकियों की तरफ से। राजौरी के गुंदना का यह मामला है, जहां पर हमला करने की कोशिश की है। हमले को जवानों ने नाकाम कर दिया। मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकी फंसे हैं। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग का दौर जारी है। राजौरी के गुंदना में यह हमला हुआ है। आतंकियों ने सेना की पोस्ट पर किया हमला। हमले को जवानों ने नाकाम कर दिया। मुठभेड़ में यह बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी फंसे हुए हैं। लगातार उनको घेरा हुआ है और मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सुबह के 6 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे आपको किन बड़ी खबरों पर रिपब्लिक भारत की नजर रहने वाली है। और शुरुआत 7 बड़ी खबरों के साथ। वो 7 बड़ी खबरें जिन पर रिपब्लिक भारत की नजर रहने वाली है। वो 7 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सावन आ चुका है। आज से सावन की शुरुआत हो गई है और शुरुआत हो गई है कांवड़ यात्रा की भी। तो वहीं शुद्ध कांवड़ रूट को लेकर नेम प्लेट का जो आदेश है वो लगातार कई राज्यों में अब इंप्लीमेंट भी हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें आज से बजट सत्र का आगाज भी हो रहा है। विपक्ष ने कमर कस ली है, तो वहीं सरकार भी विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। उधर आपको बता दें जो बाइडेन ने सरेंडर कर दिया है, कमला हैरिस का नाम आगे कर लिया और अपना नाम पीछे कर दिया है। कहा है कि पार्टी के हित में मैंने ये फैसला लिया है। उसके अलावा अगली बड़ी खबर है, नामकरण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि नामकरण पर जो विवाद है, जिस पर सियासत भी चल रही है, अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। उधर शोभा यात्रा को लेकर सख्त पहरा है हरियाणा में। आपको बता दें क्योंकि आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। शोभा यात्रा वहां निकाली जाएगी, तो उधर हरियाणा सरकार पूरी तरीके से
सख्ती बरत रही है, कड़ी निगरानी है, तो वहीं पानी की मनमानी देश के अलग अलग राज्यों में लगातार जारी है। चलिए शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यह कि सावन की आज से शुरुआत हो गई है, और शुरुआत हो गई है कांवड़ यात्रा की भी आज से। आपको बता दें, सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाती है, और इसी कड़ी में देश भर में आज से सावन शुरू हो गया है। तमाम जो मंदिर है वहां पर भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए अब लंबी लंबी कतारें लगनी भी शुरू हो गई हैं। तो आपको बता दें, आज से सावन की शुरुआत हो रही है, और इसी कड़ी में शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज भी सुनाई देगी। शिवालयों में पूजा अर्चना की जा रही है, जल और दूध से बाबा का अभिषेक किया जा रहा है। शिवालयों में गूंज रहा है हर हर महादेव। आज से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। सावन के पहले दिन उज्जैन के महाकाल मंदिर भगवान शिव के दर्शन और आरती में सैकड़ों लोग शामिल हुए। सावन में ही श्रद्धालु कांवड़ यात्रा लेकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। हूँ प्रभु की सेवा में, और भव्य मंदिर है, क्या कहा जाए, बाबा के दरबार की महिमा का कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भोले बाबा के दर्शन करने आए हैं, भोले बाबा से कुछ उम्मीद लगाई है, वो मांगने आए हैं, भोले बाबा का आशीर्वाद लेने आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज सावन का पहला सोमवार है, ठीक है, सबकी श्रद्धा है, सब आते हैं। मेरा भी श्रद्धा है कि मैं मतलब यहाँ पे सावन पूरे ही आता हूँ, मतलब 40 दिन कोशिश करते हैं कि भोले बाबा के दर्शन हो जाएं। जय भोले जी। आज बाबा महाकाल के अद्भुत दर्शन सावन के प्रथम दिन सोमवार के दिन हमें प्राप्त हुए हैं, और एक अद्भुत ऐसा रोंगटे खड़ा कर देने वाला दृश्य, ऐसा लगता है कि साक्षात बाबा महाकाल ही दर्शन दे रहे हैं सामने। बहुत अच्छा, सोचा भी नहीं था, उससे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बाबा महाकाल के साक्षात दर्शन सामने बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का उज्जैन मंदिर, बाबा महाकाल का जलाभिषेक, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली में भी लगातार हर हर महादेव की गूंज शिवालयों में सुनाई दे रही। भक्तों की लंबी कतार लग गई है बाबा को जलाभिषेक के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड का देवघर, वहां पर भी बाबा शिव को लेकर लगातार भारी उत्साह श्रद्धालुओं में साफ तौर पर देखा जा रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देवघर की, जहां पर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। और उधर नेम प्लेट का जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। एनजीओ की तरफ से याचिका दाखिल की गई है, और ये कहा गया कि योगी के इस आदेश को रद्द किया जाए। एनजीओ की तरफ से दाखिल की गई इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट एनजीओ ने याचिका दाखिल की है। नेम प्लेट विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, ये बड़ी खबर आपको बता दें। एनजीओ की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। याचिका में योगी के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले की सुनवाई करेगा। तो जो कांवड़ यात्रा रूट है, वहां पर तमाम जो दुकानें हैं उसको लेकर आदेश जारी हुआ है योगी सरकार की तरफ से कि सभी जो दुकान मालिक है अपने असली नाम की प्लेट लगाएं, अपना असली नाम लगाएं दुकान के बाहर, बाकायदा मोबाइल नंबर रखें। उसको लेकर सियासत शुरू हुई। लोग इस मामले को, इस आदेश को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वहीं इस आदेश की खिलाफत भी हो रही है। और इसी कड़ी में एनजीओ की तरफ से याचिका दाखिल की गई है, ये कहते हुए कि योगी सरकार के इस आदेश को रद्द किया जाए। तो योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाने का आदेश दिया है। इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। एनजीओ सिविल राइट्स ने याचिका दाखिल कर आदेश को रद्द करने की मांग उठाई है। यह पूरा मामला क्या है, याचिका में क्या कुछ कहा गया है, और क्यों योगी सरकार के इस आदेश को रद्द करने की मांग उठाई है याचिका के जरिए, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं